बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 हमने फिनिश कर लिया, ठीक है। तो आप लोग निकालें पेज नंबर 34। आप लोग के पेज नंबर 34 पे है सर्कल द बेस्ट सूटेबल आंसर, ठीक है। इसमें आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट जो है वो है विच वन इज द फर्स्ट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड। इसमें आप लोग को कौन सा फर्स्ट स्टेप जो है वो लग रहा है कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का फर्स्ट स्टेप है। तो ए हाइपोथेसिस, बी एक्सपेरिमेंट, सी ऑब्जर्वेशन और डी डिडक्शन। तो इसमें फर्स्ट स्टेप कौन सा है? तो हमारे पास रिकॉग्निशन है और रिकॉग्निशन के बाद ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है, चूंकि रिकॉग्निशन नहीं दिया है तो हमारे पास आ जाएगा ऑब्जर्वेशन। ओके, तो टिक लगा दे ऑब्जर्वेशन। पेज 34 निकाल ले, अपने साथ पेंसिल भी पकड़े। 2 में है व्हाट इज द करेक्ट एक्सपेरिमेंट टू नो दैट प्लाज्मोडियम डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है कि प्लाज्मोडियम जो है वो रेड ब्लड को डिस्ट्रॉय करता है। एग्जामिन द ब्लड ऑफ अ सिंगल हेल्दी पर्सन, इसमें हम एक पर्सन की ब्लड को एग्जामिन करेंगे। द ब्लड ऑफ अ सिंगल इन्फेक्टेड पर्सन, आल मॉस्किटो टू बाइट अ हेल्दी पर्सन एंड एग्जामिन हिज ब्लड। एग्जामिन द ब्लड ऑफ द सम हेल्दी एंड सम इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। और आप लोगों के पास क्वेश्चन कि व्हाट इज द करेक्ट इज प्लाज्मोडियम डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल। तो इसमें आप लोगों के पास आ जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास क्या है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू एनालाइज द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। जो डेटा एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट होता है तो इनका बेस्ट वे क्या है कि इनकी क्या करें, एनालिसिस करें। रीडिंग द डेटा एंड ड्राइंग कंक्लूजन, डिस्कशन विद साइंटिस्ट, सिंपल कैलकुलेशन और कैलकुलेटर, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल फार्मूला। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी, डेट इज स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज, ठीक है। और सेकंड में आप लोग के पास ये आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ वन है पीपल हु स्लिप नियर स्मोकी फायर हैड लेस चांस टू सफर फ्रॉम मलेरिया। वो लोग जो स्मोकी फायर के करीब रहते हैं उनको मलेरिया की डिजीज कम होती है। इनकी क्या वजह है? Smoke kill plasmodium in their blood. Fire increase temperature and plasmodium are killed in air. Mosquito cannot tolerate smoke and are repelled. Smoke kill plasmodium present in mosquito. तो इसमें प्लाज्मोडियम तो नहीं आएगा क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आएगा कि मॉस्कीटो कैन नॉट टॉलरेट एंड आर रिपेल, कि स्मोक की जगहों पर मॉस्कीटो जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकते, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते। इसके बाद फिफ्थ में आप लोग के पास आ जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें कौन सा नहीं है हाइपोथेसिस का करेक्टर? इट मस्ट बी कंसिस्ट विद ऑल अवेलेबल डेटा, इट मस्ट बी टेस्टेबल, इट मस्ट बी करेक्ट। तो देखिए हाइपोथेसिस तो करेक्ट नहीं होता ना, ठीक है, तो ये इनका करेक्टर नहीं है। हाइपोथेसिस तो टेंटेटिव आंसर होता है, तो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन सी है। डिडक्शन आर मेड फ्रॉम, डिडक्शन जो है ये हम किस चीज़ से बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से बनाते हैं। इसके अलावा हाइपोथेसिस से बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट से बनाते हैं। तो आप लोग का 31 पेज पे है कि थ्रू ऑब्जर्वेशन डिडक्शन और इंडक्शन इज मेड। तो ये हम ऑब्जर्वेशन से बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग का ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट जो है आप लोग के पास 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है? लॉजिकल, पॉसिबल आंसर, बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन या ऑल ऑफ देम। तो 7 में आप लोग के पास जो है वो क्या आएगा? ऑल ऑफ देम आएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग के पास नेक्स्ट है कि द एक्चुअल आंसर टू साइंटिफिक प्रॉब्लम।
साइंटिफिक प्रॉब्लम का एक्चुअल आंसर, इसको हम क्या कहते हैं कि साइंटिफिक प्रॉब्लम का जो एक्चुअल आंसर होता है तो इनको हम कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है जी। Which mosquito can transmit plasmodium in human being? कौन सा मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग में प्लाज्मोडियम काज करता है? क्यूलिक्स तो बर्ड्स में करती है, एडिस तो डेंगू काज करती है, तो यहाँ पे आ जाएगा एनोफिलिस। ओके। फॉर द फर्स्ट टाइम हु फाउंड प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट? तो किसने? लेवरान ने। ओके, फर्स्ट टाइम लेवरान ने देखा था प्लाज्मोडियम को। इसके बाद आप लोग के पास है गिव शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, लोग के साथ पेज 35 और 36 पे है। व्हाट इज साइंस, हाउ डज इट वर्क? तो इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, साइंस क्या है, कैसे फंक्शन करता है, फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को मैंने बताया था, तो वो आप लोग दोबारा देख लें। कंट्रोल ग्रुप इज इम्पॉर्टेंट फॉर साइंटिफिक स्टडी। कंट्रोल ग्रुप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम हेल्दी पर्सन लेते हैं और हेल्दी पर्सन के सारे कैरेक्टर को पेशेंट के साथ कंपेयर करते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं। व्हाट डिडक्शंस वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ मलेरिया? जब मलेरिया की स्टडी की तो कौन सा डिडक्शन बना? तो इसमें आप लोग जो है प्रॉब्लम 1 का डिडक्शन ले सकते हैं कि इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पेशेंट शुड बी प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ठीक है। हाउ रोनाल्ड रोज कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट मॉस्किटो इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया? रोनाल्ड रोज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, आप लोग लेक्चर देख लें कि उसमें उसने किस तरह कि मलेरिया जो है वो स्प्रेड होता है। ठीक है, तो असल में ये प्लाज्मोडियम जो है ये एक इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड से जो है वो हेल्दी पर्सन के ब्लड में जाता है और इसी तरह ये एक बंदे से दूसरे बंदे को मलेरिया की डिजीज लगती है और स्प्रेड होता है। एट व्हाट स्टेज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड? एक्सपेरिमेंट से हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इनके बाद डिटेल आंसर है, लॉन्ग आंसर्स है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। तो मैंने आप लोग को बताया है कि डिडक्टिव में हम एक जनरल आइडिया से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं और इंडक्टिव में हम जो है वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। Explain how biologists use scientific method to solve the mysterious of addressing the malaria problem. Biologist जो है वो कौन सी साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं मलेरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? रिकॉग्निशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, कंक्लूजन, फिर इनके बाद थ्योरी बन जाती है। थ्योरी जब एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो जाए तो लॉ बन जाती है और प्रिंसिपल बन जाती है। ठीक है, फिर लॉ कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, इसमें चेंजेस की गुंजाइश नहीं होती। Explain that how mathematics can be used to interpret the data obtained through experiment. ठीक है, तो मैथमेटिक्स के डिफरेंट फार्मूलाज को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, डेटा जो है उनको एनालाइज करते हैं, हमारे साथ डेटा वर्ड फिगर की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग के जो की पॉइंट्स है वो ये है, इंशाल्लाह इस चैप्टर का रिटर्न वर्क भी हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 का कंप्लीट हो जाए तो फिर चैप्टर 2 का करेंगे। आप लोग के पास जो की पॉइंट्स है वो पेज नंबर 33 पे है। ठीक है, पहला जो की पॉइंट है वो ये है कि द साइंटिफिक मेथड हैज 4 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप इज टू मेक, फर्स्ट आप लोग के पास इसमें रिकॉग्निशन को ऐड नहीं किया है, लेकिन फर्स्ट जो है वो रिकॉग्निशन है, उसमें हम क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड स्टेप हाइपोथेसिस and deduction, third step experiment, and the fourth is analyze the data and draw conclusion. When more research is carried out on a hypothesis and all the available evidence favors, then it become theory. जब hypothesis जो है वो correct हो जाए experiment के बाद तो ये theory बन जाती है। साइंटिफिक लॉ मस्ट बी सिंपल, ट्रू, यूनिवर्सल एंड एब्सोल्यूट। लॉ जो है वो सिंपल होता है, मीन के एक लाइन 2 लाइन में एक्सप्लेन होता है।
बिल्कुल ट्रू होता है, यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, इसमें चेंजेस की गुंजाइश नहीं होती। यूनिवर्सल होता है, मीन के सारी यूनिवर्स, सारी कायनात इनको एक्सेप्ट करती हैं। एब्सोल्यूट होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसको हम खुद से चेंज नहीं कर सकते। साइंटिफिक लॉ रिप्रेजेंट द कॉर्नरस्टोन ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। साइंटिफिक लॉ हमें जो है वो बताती है साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में। रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन इंफॉर्मेशन और कलेक्ट डेटा। बायोलॉजी कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द यूज ऑफ मैथमेटिक प्रिंसिपल। बायोलॉजी जो है इसमें हम डिफरेंट मैथ्स के फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह डेटा कलेक्ट करते हैं, इनको एनालाइज करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। मलेरिया इज़ अ डिजीज़ दैट इज़ ट्रांसमिटेड टू पीपल बाय इन्फेक्टेड मॉस्कीटो। मलेरिया जो है ये वो डिजीज़ है, इसको हमने एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लिया था जो ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र होता है इन्फेक्टेड मॉस्कीटो से। एक बच्ची ने क्वेश्चन किया था कि प्लाज्मोडियम मॉस्कीटो को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर लिखा है इन्फेक्टेड मॉस्कीटो, मीन्स कि मॉस्कीटो भी इनसे इफेक्ट होता है। Malaria is very common throughout the world. People with malaria typically have cycle of chill and fever. मलेरिया जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है और इनकी सिम्टम ये है कि इसमें सर्दी लगती है और बुखार होता है। तो ये आप लोग की पॉइंट्स हैं, ठीक है।